हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी दीवानी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुगले कुट्टप्पा मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी के एक रोबोट बनाने वाली कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक आदमी अपने बूढ़े फादर के लिए काम करने वाला एक रोबोट खरीदने आया था, जिसकी वजह से उसके फादर का काम आसानी से होगा। वहीं दूसरी ओर कंपनी के दो एम्प्लॉय रोबोट में गड़बड़ी है और गलत कमांड मिलने पर रोबोट अपने मालिक की जान भी ले सकता है, ये बात अपने बॉस से कहते हैं। लेकिन उसके बॉस बोलता है कि जब इसे लोगों के बीच जाने देंगे तब गलतियों का पता चलेगा और तभी हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं। इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां हमारा हीरो आदित्य रहता है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर है जिसका सपना फॉरेन में जाकर काम करना है। लेकिन उसके पिता सुब्रमणि नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर फॉरेन जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि आदित्य को जर्मनी की एक कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आता है। तो अपने पिता से बात करने के लिए आदित्य अपने साथ अपने मजाकिया मामा को लेकर जाता है, जिसे कि सुब्रमणि मारकर भगा देता है। फिर आदित्य और सुब्रमणि के बीच फॉरेन जाने के लिए बहस होता है। आदित्य अपने पिता को अपने साथ जर्मनी जाने के लिए कहता है, लेकिन सुब्रमणि के मना करने पर आदित्य अकेले ही जर्मनी चला जाएगा ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। एक दिन अचानक से सुब्रमणि की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर आदित्य को एक होम नर्स रखने के लिए एडवाइस देता है। अब आदित्य अपने पिता की देखभाल के लिए एक होम नर्स ले आता है, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट होने के कारण सुब्रमणि उससे काम नहीं करवाता। एक्चुअली सुब्रमणि पुराने ख्यालों वाला आदमी था। प्रेग्नेंट लड़कियों से काम करवाने पर पाप लगेगा, इसीलिए वो उस लड़की को कुछ पैसे देकर काम से निकाल देता है। इसके अलावा वो किसी भी टाइप का मशीन, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, गैस ये सब का इस्तेमाल नहीं करता था। इसीलिए जितने भी लोग वहाँ काम करने के लिए आते सब एक दो दिन में चले जाते थे। अब यहाँ आदित्य जर्मनी आता है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही रोबोट बनाने वाली कंपनी है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। आदित्य को यहाँ अपनी कंपनी की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों जर्मनी में एक साथ रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गांव में एक राहुल नाम का लड़का है जो अपने पिता कुट्टप्पा के नाम सुनते ही पागल हो जाता है और सामने वाले का कान काट लेता है। कुट्टप्पा बौना था लेकिन राहुल लंबा था, इसीलिए कुट्टप्पा अपनी बीवी के ऊपर शक कर कर उसको मार के भाग गया था। तब से अपने माँ के मौत का बदला लेने के लिए राहुल अपने पिता कुट्टप्पा को ढूंढ रहा था। गांव में सुब्रमणि का तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये बात आदित्य को पता चलने पर वो अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़कर वापस गांव आने की बात अपने बॉस से करता है। लेकिन क्योंकि आदित्य अपने काम में बहुत ब्रिलियंट था, तो कंपनी के बॉस उसे एक रोबोट देते हैं और बोलते हैं कि ये रोबोट उसकी जगह उसके पिता का ख्याल रखेगा, तो उसे उसकी जॉब छोड़कर इंडिया वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आदित्य रोबोट लेकर गांव आता है, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं आता। आदित्य बहुत कोशिश करता है कि उसके पापा रोबोट से अपने काम करवाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आदित्य के जर्मनी वापस आते ही सुब्रमणि रोबोट को ऑफ करके घर के बाहर गार्डन में रख देता है। 12 घंटे के बाद रोबोट अपने आप ऑन हो जाता है और चलने लगता है। उसी वक्त न्यूज़पेपर वाला उसे देखकर राहुल का पापा कुट्टप्पा है सोचता है और राहुल को बता देता है कि उसके पापा कुट्टप्पा सुब्रमणि के गार्डन में है। राहुल और सारे गांव वाले सुब्रमणि के घर आते हैं। तब सबको पता चलता है कि ये एक रोबोट है। अब सारे गांव वाले रोबोट को कुट्टप्पा बुलाने लगते हैं। फिर एक दिन सुब्रमणि के पैर में मोच आई थी, तो चलते वक्त वो लड़खड़ा कर गिरने लगा। तभी साइड में रेक पर रखी हुई उसकी बीवी की अस्थियाँ उसके हाथ लगने पर गिरने वाली थी। इसी समय रोबोट कुट्टप्पा अस्थियों को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद सुब्रमणि को रोबोट पसंद आने लगता है। अब वो जहाँ भी जाता है
मार्केट, मंदिर, हर जगह वो कुटप्पा को साथ लेकर जाता है और उसके लिए नए कपड़े भी सिलवाता है। सुब्रमणि कुटप्पा को मशीन नहीं इंसान सोचने लगता है और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें करता है। इसी बीच सुब्रमणि को उसके पुराने प्यार पवित्रा मिलती है। अब कुटप्पा के मदद से वो पवित्रा के साथ फेसबुक पर बात करना शुरू करता है। यहीं दूसरी ओर आदित्य को पता चलता है कि गलत कमांड मिलने पर उसी कंपनी का एक रोबोट ने अपने मालिक को मार दिया है। तो अब आदित्य अपने पापा को बचाने के लिए और उस रोबोट को वापस ले जाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड वैदेही के साथ गांव आता है। यहाँ सुब्रमणि कुटप्पा को बेटे जैसा प्यार कर रहा था और उसे एक इंसान जैसा ही ट्रीट कर रहा था। तो अब सुब्रमणि और कुटप्पा को अलग करना मुश्किल था। आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड सुब्रमणि के सारे काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुब्रमणि को सिर्फ कुटप्पा का ही काम पसंद आता है। एक दिन आदित्य अपने पिता सुब्रमणि को बताता है कि कुटप्पा बस एक मशीन है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है और एक दिन उसे जर्मनी वापस ले जाना ही पड़ेगा। अब सुब्रमणि ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और रोते हुए आदित्य से कहता है कि जब वो उसे छोड़कर चला गया था तब कुटप्पा ही था जो कि उसका ख्याल रख रहा था और वो कुटप्पा को कहीं जाने नहीं देगा। अब दूसरे दिन सुब्रमणि कुटप्पा को लेकर पंडित जी के पास उसकी कुंडली दिखाने के लिए जाता है, क्योंकि सुब्रमणि को लगता है कि कुटप्पा के ऊपर कोई बुरा साया है, इसीलिए कुटप्पा के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पंडित जी ने बोला कि रोबोट कुटप्पा की कुंडली में बुरा योग है, जिसके समाधान के लिए अगले अमावस्या से पहले गांव के बाहर जो मंदिर है वहां जाकर भगवान का दर्शन करके संकट हरण पूजा करनी पड़ेगी। अब दूसरे दिन किसी को बिना बताए सुब्रमणि कुटप्पा को साथ लेकर गांव के बाहर जो मंदिर है वहां दर्शन के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी ओर आदित्य वैदेही दोनों सुब्रमणि को ढूंढने लगते हैं। अब सीन बार बार शिफ्ट होता है, जहाँ एक तरफ सुब्रमणि और कुटप्पा मंदिर जा रहे हैं और दूसरी तरफ आदित्य और वैदेही और आदित्य के मामा सुब्रमणि को ढूंढ रहे हैं। रास्ते पे जाते जाते कुटप्पा का बैटरी लो हो जाता है, जिस पे सुब्रमणि कुटप्पा को मंदिर जाने से उसे चार्ज कर देगा ये बोलता है। वहाँ कुटप्पा भी सुब्रमणि को कहता है कि वो उसके साथ आगे नहीं जा सकता, वो बस एक मशीन है, कोई इंसान नहीं, और जब उसका मेमोरी डिलीट कर दिया जाएगा तो वो किसी को भी नहीं पहचानेगा, सुब्रमणि को भी नहीं। कुटप्पा कहता है कि सुब्रमणि को उसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बस एक मशीन है, उसे प्यार के बदले प्यार देना नहीं आता। तभी अचानक से वहाँ राहुल आ जाता है, जो कि रोबोट को ही अपना पापा कुटप्पा सोच रहा था। वहाँ आकर कुटप्पा का गला काट देता है। सुब्रमणि ये देखकर वहाँ कुटप्पा को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर वहाँ आदित्य, वैदेही और उसके मामा सब आ जाते हैं। आदित्य अपने पिता को संभालता है और उन्हें बाइक पर बैठाकर घर वापस ले आता है। आते वक्त सुब्रमणि को आदित्य में कुटप्पा दिखता है और वो बहुत उदास हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।